यत्र योगेश्वर कृष्णो यंत्र पदार्थो धन धारा है। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युतुत्सवाह कहा था और यहाँ अर्जुन भी युयुत्सु समुदत स्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडवों के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ ममका और पांडवाह कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अतः अर्जुन यहाँ स्वजानम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों को मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मेरा मरे, पर वो तो है हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टा पद 3 बार आया है। दृष्टा हेतु पर्णवीनिकम व्यवस्थिता दृष्टा है धृतराष्ट्रन, और यहाँ दृष्टम संजनाम, इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन तो युद्ध के लिए युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो तरह तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके वीरता में आकर के युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब संजना को देख करके कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरांत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिद्धिंत मम गणित प्रभावितम चा मना है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणामों को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवश्य शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गणवी धनुष की पतंग की टगरा से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गणीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। तत्क्षणात सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। निमित्तानि च पश्चिमी विपरीतिन केशव न च श्रेष्ठून पश्चिम हत्वा स्वजन महावे। 31 श्लोक गीता का। निमित्त पश्चिमी विपरीतनी केशव, हे केशव, मैं शकुनी को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वो उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी अच्छा नहीं, अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश में उपलता होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पंछियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी
अभिनिष्ट के सूचक दिखाई देते हैं। न चाश्रो नुपुष्यम हत्वा स्वजन महावे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्त पश्चिमी और श्रय अनुपश्यमी, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखाई देता है। न कच्चे विजय कृष्ण न चा राज्य सुखानी चा, की नो राज्य गोविंद की भोग जीवितिन वाह। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में नियमित नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, परंतु भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। तथापि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, अथापि वास्तव में ये शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। यहाँ पश्चिम क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय और अनुपश्चिम क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है। न कच्छ विजय कृष्णा न चाह राज्य सुखानी चाह। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज एवं सुखों की कामना नहीं है। कीनो राज्य गोविंद की भोगे जीवितना वह। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज क्यों न मिल जाए, पर उसमें हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही हर्ष जीत रहे हैं, पर उसमें भी हमें क्या लाभ है। तात्पर्य है कि वे विजय, राज और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रेता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है। क्यों, जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज और भोग किसके काम आएगा। राज, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता, शोक होगा। ये अर्जुन कृष्ण से कहते हैं रणभूमि में खड़े हुए। यशमर्धे कंचित नो राजा भोगाय सुखान्य चाह, ता इशुवस्थिता युद्ध प्रणस्तो वक्तवा धननी चाह। 33वां श्लोक गीता का। यशधर्मे कंचिता नो राज्य भोगा सुखानी चाह। हम राज, सुख, भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, परंतु इन कुटुंबियों के, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामह, पुत्रों आदि के सुख आराम पहुँचे, इतनी सेवा हो जाए, ये प्रसन्नता रहे, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। ता स्थिता युद्ध प्रणाय व धननी चाह, पर वे ही हमें सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशाओं को छोड़ करके युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे।
अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्रणस्ते धनी चा का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशंका त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़ करके वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशंका त्याग करने में ही है जिनके लिए हम राज, भोग और सुख चाहते हैं। वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं।